लोकसभा में राहुल ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो गया। देखिए, लोकसभा में बयान नहीं दिया, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, कोई बयान दिया है तो चर्चा का विषय जरूर बनेगा। 13 अगस्त को मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर तंज कसा गया। उनके साथ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ली। इसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है। दरअसल राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित को बुलाया और फिर जोर से उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद कहा कि इनको लगता है कि गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी है। इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं। फिर आगे कहा, मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात को लेकर संदीप दीक्षित ने ये तंज कसा है। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। सुनिए राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच क्या बातचीत हुई। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री का अपमान बताया और जमकर निशाना साधा। ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। पूरा डेस्परेट हो गया है। ये डेस्परेशन उनका बर्तव्य में दिख रहा है। जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और इसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। तो भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई है। सभ्यता भूल गए राहुल गांधी, ये बीजेपी कह रही है राहुल मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, सभ्यता बिल्कुल भूल गए हैं और नीचपन पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था, संदीप दीक्षित ने क्या कहा और कैसे ये पूरी जो बातचीत है नेशनल कन्वेंशन में हुई, ये जो बातचीत है ये चर्चा का विषय बन गई। आप भी देखिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। और अधिक जानकारी देने के लिए अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, हम देखते हैं कि अक्सर फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है मोदी सरकार में, इस तरीके के आरोप तो विपक्ष लगाता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अंजलि, देखिए, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। पहले तो ये समझिए कि जिस तरह से ये बयानबाजी हुई थी, इसकी जरूरत नहीं थी और खासतौर पे जो सबसे ज्यादा जो डेंट है वो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि मेलोनी जो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके लिए एक कहा जाए ऐसा मंच जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और वहाँ पे सेक्सिस्ट रिमार्क दिया जाता हो, वो काफी ज्यादा हमारे समाज के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। आपको ही बता दें कि संदीप दीक्षित जो बयान दे रहे थे, खुद उनकी माता जी जो है दिल्ली की 3 टर्म्स महिला सीएम रही थी और उनके जब इस तरह से बयान आते हैं कि किसी महिला को आप सेक्सिस्ट नजरिए से देखें, उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी उसी से जोड़ दें, तो ये मजाक काफी भद्दा मजाक है और चौतरफा इसकी आलोचना हो रही। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो बौद्धिक समाज है वो भी इस आलोचना की दृष्टि से देख रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस पे अगर खेद प्रकट तो नहीं किया गया, लेकिन साथ ही साथ पलटवार जरूर किया गया है कि जो लोग जो है बिल्किस बानो के दोषियों की पूजा करते हैं, उनके बारे में वो लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं।
जो लोग जो है अन्य मामलों में आते हैं, बेटियों की पूजा करने की बात करते हैं और फिर उनको जो है जर्सी गाय कहा जाता है, कहीं पे अन्य मामलों में जो है खंगाल दिया जाता है उनके परिवार की बातें, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे वार पलटवार की बातें कही जा रही हैं जो कहीं से भी एक सच बे समाज स्वीकार नहीं कर सकता। वो समाज जहाँ पे कैंपेन चलाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और वहाँ पे जो एक महिला को लेकर के इस तरह से समाज में चाहे कोई भी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, हमने देखा है कि सदन के भीतर भी किस तरह के रिमार्क्स आते रहे नेहरू के लेकर के, चाहे गांधी जी को लेकर के। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि सड़क पे किस तरह के बवाल चलते रहे। अब एक तरह से ऐसी अति हो गई है कि जहां पे कोई भी अपने आप को ये बेशर्मी को जो है उस पे होल्ड नहीं करना चाहता है। वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि महिलाओं का जो एक कहा जाए कि जो ऑरा है वो सेक्सिस्ट नजरिए से बाहर है, उनका अपना मुकाम है, और मेलोनी को लेकर के जो बयान है उसी को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी है और क्या असर इसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ सकता है, तमाम जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया हमने तमाम जानकारी देने के लिए। और इस पर क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, वो भी सुनिए। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनता ने जिनको 3 बार नकारा अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की।